वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई की आई हुई रिक्रूटमेंट पोजीशंस के बारे में फॉर द पोस्ट ऑफ सुपरिंटेंडेंट एंड जूनियर असिस्टेंट। तो हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो शुरू होने के पहले सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये नोटिफिकेशन पहुंचा सकें। तो अगर आप सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं जो कि है cbsc.gov.in, तो आपको ये जो पेज है खुली मिलेगी। ये है उनका ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे आप जाइएगा नीचे तो लेटेस्ट @CBSE में देखिए आ गई है ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सुपरिंटेंडेंट एंड जूनियर असिस्टेंट। अब यहाँ आके पहले तो वैकेंसी नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं। वैकेंसी नोटिफिकेशन पे अगर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको उनका एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा। मैंने करके रखा है डाउनलोड, एक सेकंड। हाँ, तो ये रही उनकी वैकेंसी नोटिफिकेशन। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इज वन ऑफ द प्रीमियर पब्लिक एग्जामिनेशन बोर्ड, जैसे कि आप जानते ही हैं, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। The board intends to invite online application from the interested and eligible Indian citizen candidates on direct recruitment basis through an all India competitive examination for filling up the following post. अब आइए देखते हैं कि पोस्ट है क्या क्या। ये है ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट। पोस्ट कोड आप याद रखिएगा फॉर फ्यूचर रेफरेंस। सुपरिंटेंडेंट पे लेवल 6 और जूनियर असिस्टेंट पे लेवल 2। टोटल है आपके 142 वैकेंसीज सुपरिंटेंडेंट पोस्ट के लिए और 70 जूनियर रिसर्च असिस्टेंट पोस्ट जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए। इसमें सुपरिंटेंडेंट में टोटल 142 में 21 है एससी के लिए रिजर्व्ड, 10 एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 38, ईडब्ल्यूएस के लिए 14 और जनरल वालों के लिए 59 है। पीडब्ल्यूबीडी के लिए 6 है। और जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के बारे में बात करें तो एससी के लिए 9, एसटी के लिए 9, ओबीसी के लिए 34, ईडब्ल्यूएस के लिए 13 और जनरल के लिए 5 वैकेंसीज है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की टाइम ये गौर कीजिएगा, 2 जनवरी 2025 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है और 31 जनवरी 2025 तक ही आप रजिस्टर कर सकते हैं। लास्ट डेट है 31 जनवरी 2025। अब आइए बाकी डिटेल्स पढ़ते हैं। डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट में क्लिक कीजिएगा तो आपको जो डिटेल्ड उनका पूरा पोस्ट है वो दिख जाएगा। एक सेकंड में दिखा देती हूँ आपको। ये रही उनकी जो डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पोस्ट है। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि पोस्ट तो है टोटल 142 सुपरिंटेंडेंट के लिए और 70 जूनियर असिस्टेंट के लिए। वो डिवाइडेड है अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन। अब आइए देखते हैं। नेशनलिटी सिटीजनशिप पहले ही लिखा हुआ है, कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट है 2 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक। रिजर्वेशन के बारे में यहाँ कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई है। अगर आप रिजर्वेशन कैंडिडेट है तो ज़रूर आप यहाँ हर एक चीज़ पढ़ के उसके बाद अप्लाई कीजिएगा। एक्स सर्विसमैन के लिए भी रिजर्वेशन है, ईएसएम जिसको बोलते हैं। अगर आप कोई रैंक में थे एज अ कम्बेटेंट या नॉन कम्बेटेंट इन रेगुलर आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स ऑफ इंडियन यूनियन who either has been retired or relieved or discharged और मेडिकल ग्राउंड्स के चाहिए, मेडिकल ग्राउंड्स के तहत आपको रिलीव किया गया है अपने मिलिट्री सर्विस से, तो आपको एक्स सर्विसमैन का अलग से रिजर्वेशन मिलेगा। इसके अलावा अगर आप पर्सनल ऑफ आर्मी पोस्टल सर्विस who are a part of regular army and retired from army postal service थे तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं अंडर द ईएसएम रिजर्वेशन। या फिर अगर आपको गैलेंट्री अवार्ड विनर्स में है आप आर्म फोर्सेस के अंडर में, या फिर अगर आप कोई भी पर्सनल है हु वर ऑन डेप्यूटेशन इन आर्मी पोस्टल सर्विस और एक्स रिक्रूट्स बोर्डेड आउट और रिलीव्ड, अगर आप इनमें से किसी में भी आते हैं तो आप एक्स सर्विसमैन के अंडर
अप्लाई कर सकते हैं। आप अच्छे से हर एक चीज पढ़ लीजिएगा बिफोर अप्लाई। रिजर्वेशन फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, यानी कि अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में भी आते हैं तो आपके लिए भी कुछ चीजें यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। आप हर चीज अच्छे से पढ़ने के बाद ही अप्लाई कीजिएगा। अब अपर एज लिमिट की रिलैक्सेशन की बात की जाए तो SC/ST के लिए 5 इयर्स की एज रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 इयर्स, PWBD इंक्लूडिंग वुमेन के लिए 10 इयर्स और PWBD OBC के लिए 13 इयर्स, PWBD SC/ST के लिए 15 इयर्स। एक सर्विसमैन के लिए भी रिलैक्सेशन है, वो आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे अच्छे से लिखी हुई है। वुमेन के लिए, अगर आप वुमेन कैंडिडेट है तो आपके लिए एज रिलैक्सेशन है 10 इयर्स की, और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स की कोई बार नहीं है। क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन की 31 जनवरी 2025। कैंडिडेट शुड नोट दैट द डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन द क्लास 10th मैट्रिकुलेशन या सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट और मार्कशीट्स ऑफ मैट्रिकुलेशन विल बी वैलिड। रिक्रूटमेंट की रूल्स की बात करें तो नेम ऑफ द पोस्ट जो पहली पोस्ट है सुपरिंटेंडेंट की, ये ग्रुप बी में आती है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर एप्लीकेशन सच एज विंडोज, MS ऑफिस, हैंडलिंग ऑफ लार्ज डेटाबेस, इंटरनेट, ये सारे चीजें आपको आनी चाहिए। एज है 30 इयर्स। रिलैक्सेशन अगर आप एप्लीकेबल है तो आपके लिए है। रिक्रूटमेंट की मेथड की बात करें तो टायर 1 है MCQ बेस्ड, पहले आपकी प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन होगी, उसके बाद टायर 2 होगी आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप जो कि होगी OMR बेस्ड एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप रिटन एग्जामिनेशन। इसी के साथ टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर, ये आपकी चेक किया जाएगा। ये मैंडेटरी है पोस्ट के लिए। इट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। जूनियर असिस्टेंट के लिए एसेंशियल है 12th क्लास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। इसी के साथ टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर, ये भी होना मैंडेटरी है। एज बिटवीन 18 एंड 27 ईयर्स है। रिलैक्सेबल है अगर आप एप्लीकेबल है तो रिलैक्सेशन के लिए। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट की बात की जाए तो इसमें बस एक ही टाइप 1 MCQ बेस्ड प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन होगी। इसी के साथ आपकी टाइपिंग स्पीड भी चेक किया जाएगा ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। ये मैंडेटरी है पोस्ट के लिए, हाउएवर इट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपको ये सारे एसेंशियल क्वालिफिकेशंस के बारे में लिखनी है। कैंडिडेट अपीयरिंग इन फाइनल ईयर और हुज रिजल्ट ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन इज अवेटेड, वो अप्लाई नहीं कर सकते। एग्जामिनेशन फी की बात की जाए तो अनरिजर्व्ड OBC और EWS कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फीस ₹800 है ईच पोस्ट के लिए, और SC/ST PWD एक्स सर्विसमैन या वुमेन या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए नील है, यानी कि कोई भी एप्लीकेशन फी आपके लिए नहीं। अगर आप एप्लीकेशन विदाउट द फी सबमिट करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। प्लीज नोट दैट फीस सबमिटेड बाय एनी अदर मोड लाइक मनी ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, IPO, ये सारे रिजेक्टेड है। बस ऑनलाइन मोड ही आप दे सकते हैं फीस आपकी नॉन रिफंडेबल है। मोड ऑफ पेमेंट की बात की जाए तो पेमेंट आप कर सकते हैं बाय यूजिंग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग। आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद आपको एक E-रिसिप्ट मिलेगी। अगर E-रिसिप्ट आपकी जनरेट नहीं होती है तो आपकी पेमेंट फेलियर है। ऑन फेलियर ऑफ पेमेंट कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू लॉग इन यूजिंग their provisional registration number and password and repeat the process of payment. Candidate are required to take a printout of the e-receipt and online application form containing fee details. E-receipt और online application form की printout ले लीजिएगा। For credit card users लिखा है all charges are listed in Indian rupee. If you use a non-Indian credit card, your bank will convert to your local currency based on prevailing exchange rates. स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की आइए चलिए बात करते हैं। ये सुपरिंटेंडेंट पोस्ट के लिए 2 टायर एग्जामिनेशन है, जैसे कि मैंने पहले बताया, फॉलोड बाय स्किल टेस्ट। पहले तो बेस्ड ऑन द मार्क्स आपकी ऑब्जेक्टिव टायर 1 एग्जाम होगी। द कैंडिडेट्स इन द रेशियो 1:10 शैल बी अलाउड टू अपीयर इन टायर 2 रिटन यानी कि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम।
On the basis of performance in Tier 2 written descriptive test, candidate will be called for skill test, जो क्वालिफाइंग नेचर की है, इन द रेशियो 1:5. आपकी ये सारे डिटेल्स ऑफिशियल वेबसाइट में अपलोड किया जाएगा इन ड्यू कोर्स, तो ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहिएगा. स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात की जाए तो टायर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप की आप सिलेबस देख सकते हैं. करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस आएगी आपकी, 30 क्वेश्चंस आएंगे, टोटल मार्क्स होंगे 90. जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, इसमें भी 13 क्वेश्चंस आएंगे, टोटल मार्क्स 90 है. पार्ट 3 होगी एरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, डेटा एंड इंटरप्रिटेशन, 30 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे और 90 टोटल नंबर होगी. जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश आएगा 15 + 15, 30 मार्क्स, टोटल क्वेश्चन 30 और मार्क्स 90. कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होगा कंप्यूटर बेसिक सॉफ्टवेयर, वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल, बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी, ये सारे टॉपिक्स में आपके क्वेश्चंस आएंगे. नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए 30 और टोटल मार्क्स होगा 90, यानी कि टोटल क्वेश्चंस आपके 150 हो गए और टोटल मार्क्स हो गए आपके 450. इसमें से आपका टाइम ड्यूरेशन आपको दिया जाएगा पूरा टेस्ट का 3 आवर्स. टायर 1 विल बी कंसिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू क्वेश्चन आपके बोथ इंग्लिश और हिंदी में होंगे, एक्सेप्ट आपकी इंग्लिश की जो कॉम्प्रिहेंशन होगी वो बस इंग्लिश में ही होगी. इसके बाद टायर 2 ऑब्जेक्टिव टाइप एंड डिस्क्रिप्टिव रिटन एग्जामिनेशन की बात करें तो करंट अफेयर्स आएंगे आपके, ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे 10 क्वेश्चंस, टोटल मार्क्स होंगी 30 और डिस्क्रिप्टिव टाइप आएंगे 4 क्वेश्चंस, टोटल मार्क्स होंगे 20. इसके साथ इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, इसके भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे 4, टोटल मार्क्स होगा 12, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे 4, टोटल मार्क्स होंगे 20. इंडियन इकोनॉमी ऑब्जेक्टिव टाइप 4 क्वेश्चंस, टोटल मार्क्स 12, डिस्क्रिप्टिव टाइप 4 क्वेश्चंस, टोटल मार्क्स 20. इंडियन ज्योग्राफी total objective type questions 4 and total marks in objective type 12, total questions in descriptive type 4 or total marks in descriptive type 20. Science and technology, इसमें total number of questions in objective type 4 और total marks in objective type 12, total number of questions in descriptive type 4, total marks in descriptive type 20. कॉन्सेप्ट्स इशूड एंड डायनामिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट सिलेबस, 8 क्वेश्चंस होंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप, टोटल मार्क्स होंगे 24 ऑब्जेक्टिव टाइप के, 4 क्वेश्चन होंगे आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप और 20 मार्क्स होंगे आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस में. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिसी और गवर्नेंस, इसके लिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे 8, टोटल मार्क्स होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप 24, टोटल क्वेश्चंस इन डिस्क्रिप्टिव टाइप होंगे 4 और टोटल मार्क्स इन डिस्क्रिप्टिव टाइप होंगे 20. इसी के साथ आपकी इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन की टेस्ट होगी, वो भी इसी के अंडर है, टायर 2 के अंडर ही. इसमें 8 क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप जिसके टोटल मार्क्स होंगे 24 और 2 क्वेश्चन होंगे डिस्क्रिप्टिव टाइप जिसके टोटल मार्क्स होंगे 10, यानी कि टोटल आपके 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे और मार्क्स होंगे 150 ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए, और टोटल आपके 30 डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, मार्क्स होंगे 150 डिस्क्रिप्टिव के लिए. तो और ये जो टायर 2 की पूरी टेस्ट है, ये इसकी भी आपकी ड्यूरेशन 3 आवर्स ही है. इसके साथ आपको मीडियम ऑफ क्वेश्चन आपकी बाइलिंगुअल मिलेगी, यानी कि बोथ हिंदी एंड इंग्लिश एक्सेप्ट फॉर द इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन. एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ नॉलेज फॉर कंडक्टिंग एग्जामिनेशन, सुपरिंटेंडेंट पोस्ट के लिए सीनियर सेकेंडरी टायर 1 एग्जाम के लिए और ग्रेजुएशन टायर 2 के लिए जरूरी है. जूनियर असिस्टेंट के लिए सीनियर सेकेंडरी इज इनफ. Criteria for shortlisting and final selection of the candidate. Cut-off marks for Tier 1 and Tier 2 superintendent के लिए will be 5% below the cut-off marks of general category for OBC and economically weaker section, and 10% below the cut-off marks for general for SC, ST, PWBD respectively. However, no candidate will be considered for the selection process if they secure less than 30% of the maximum marks. जूनियर असिस्टेंट की बात की जाए तो कट ऑफ मार्क्स टायर 1 विल बी 5% बिलो द कट ऑफ मार्क्स ऑफ द जनरल कैटेगरी कैंडिडेट फॉर ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस एंड 10% बिलो द कट ऑफ मार्क्स ऑफ द जनरल कैटेगरी फॉर एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी रेस्पेक्टिवली.
However, no candidate will be considered for the selection process if they secure less than 30% of the maximum marks in any case. सिटीज ऑफ एग्जामिनेशन की बात की जाए तो ये सारे सिटीज में एग्जाम होने वाले हैं. आप अपने स्टेट्स के हिसाब से सिटीज देख सकते हैं. मार्किंग स्कीम 3 marks होंगे awarded to every correct answer. 1 mark shall be deducted for every incorrect answer. अनआंसर्ड क्वेश्चंस के लिए कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा और सारे क्वेश्चंस के लिए एक ही करेक्ट रिस्पॉन्स है. फिलिंग अप या डार्कनिंग मोर देन वन रिस्पॉन्स इन एनी क्वेश्चन विल बी ट्रीटेड एज रॉन्ग रिस्पॉन्स और 1 मार्क्स आपकी डिडक्ट हो जाएगी इसके लिए. सिमिलरली इन ऑब्जेक्टिव टाइप पार्ट 2 ऑफ टायर 2, 3 marks shall be awarded to every correct answer and 1 mark shall be deducted for every incorrect answer. अनआंसर्ड क्वेश्चंस के लिए कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा और एक ही करेक्ट रिस्पॉन्स है ईच क्वेश्चन के लिए. फिलिंग अप और डार्कनिंग मोर देन वन रिस्पॉन्स इन एनी क्वेश्चन विल बी ट्रीटेड एज रॉन्ग एंड 1 mark एज रॉन्ग रिस्पॉन्स विल बी डिडक्टेड. री-एवेल्युएशन की कोई प्रोविजन नहीं है फॉर रिटन या डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन पार्ट ऑफ टायर 2 फॉर द पोस्ट ऑफ सुपरिंटेंडेंट. नो रिक्वेस्ट इन दिस रिगार्ड विल बी एंटरटेन्ड in whatsoever reasons may be. It is mandatory to qualify with 30 marks in each part separately. यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप और डिस्क्रिप्टिव अलग अलग टाइप क्वेश्चन पेपर में आपको 30% सेपरेटली लाना है. Further, if any misprinting or ambiguity in any of the question is noticed by the subject experts at the time of verification of challenges of answer key after conduct of examination, a policy decision will be taken as per the recommendation of subject expert. Important instructions की बात की जाए तो candidates are advised to report at the allotted examination center 2 hours before commencement of the examination. आपकी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगी एग्जामिनेशन सेंटर में, तो कैंडिडेट को एडवाइस किया जा रहा है टू रीच द एग्जामिनेशन सेंटर वेल इन टाइम. In case the candidate reaches examination center at last minute, he or she may lose his or her examination time. Candidates are not allowed to carry instruments. आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स ज्योमेट्री या पेंसिल बॉक्स, हैंडबैग, पर्स, एनी काइंड ऑफ पेपर, स्टेशनरी, टेक्सचुअल मटेरियल या कैलकुलेटर वगैरह कुछ भी नहीं ला सकते एग्जामिनेशन में. और यहाँ तक कि आप वॉचेस भी नहीं ला सकते विथ फैसिलिटीज ऑफ कैलकुलेटर, एनी मेटालिक आइटम और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इन द एग्जामिनेशन हॉल. कैंडिडेट मस्ट शो ऑन डिमांड द एडमिट कार्ड फॉर एडमिशन इन द एग्जामिनेशन रूम हॉल. एडमिट कार्ड आपके साथ रखिएगा. A seat indicating roll number will be allotted to each candidate. कैंडिडेट को वो रोल नंबर फाइन करके वहां पे बैठना है. आपके अलॉटेड सीट में ही आप एग्जाम दे सकते हैं. इन केस अ कैंडिडेट चेंजेस रूम या हॉल ऑन द सीट, ये आपकी कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगी. द कैंडिडेट शुड एंश्योर कि आपकी क्वेश्चन पेपर जो आपको डिस्ट्रीब्यूट होगी वो एज पर आपकी अप्लाइड पोस्ट है एज इंडिकेटेड इन द एडमिट कार्ड. A candidate may approach the center superintendent or invigilator in the room for any assistance, first aid emergency or any other information during the course of information. इसके साथ लिखा है the responses marked by the candidates on the OMR sheet may be analyzed with other candidates to detect patterns of similarity. अगर आपके कोई भी आपके आंसर शीट से कोई और आंसर शीट में कोई पैटर्न नजर आया तो आपकी कैंडिडेचर कैंसिल हो सकती है. For those who are unable to appear on the scheduled date of examination, re-examination आपकी नहीं होगी. Examination shall appear at their own, candidates shall appear at their own cost at the center on date and shift as indicated in admit card. Under no circumstances the center and shift provided in the admit card will be changed. क्या क्या लाना है आपको एग्जामिनेशन सेंटर वो सब अच्छे से यहाँ पे लिखा है. Printed copy of admit card downloaded from the CBSE website. One passport size photograph, same as uploaded on the online application form, should be taken for pasting on the specific space in attendance sheet. Any one of the authorized photo IDs जैसे कि पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट या आधार कार्ड, इनमें से किसी भी चीज आप ले सकते हैं, या रेशन कार्ड विथ फोटोग्राफ. अगर आप PWBD कैंडिडेट है तो आपकी सर्टिफिकेट इशूड बाय द ऑथराइज्ड मेडिकल ऑफिसर चाहिए. PWBD सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन इन एनी एग्जामिनेशन अगर आपकी है तो आपको एक प्रोफोमा है ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन की एंड में, वो भी आपको लानी पड़ेगी. लेटर ऑफ अंडरटेकिंग आपको लानी है अगर आप स्क्राइब यूज कर रहे हैं तो एज पर द प्रोफोमा गिवन एट द एंड ऑफ दिस इंफॉर्मेशन बुलेटिन.
रफ वर्क की बात करें तो ऑल कैलकुलेशन से राइटिंग वर्क आर टू बी डन ओनली इन द रफ शीट अवेलेबल इन टेस्ट बुकलेट और प्रोवाइडेड एट द एग्जामिनेशन सेंटर इन द एग्जामिनेशन रूम। टेस्ट कंप्लीट होने के बाद आपको अपनी रफ शीट्स हैंड ओवर करनी है इन्विजिलेटर ऑन ड्यूटी को। यहाँ पे अनफेयर मीन्स के बारे में हर चीज लिखी है, अगर आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। पनिशमेंट फॉर यूजिंग अनफेयर मीन्स डिस्प्ले ऑफ स्कैन्ड इमेज ऑफ ओएमआर शीट एंड आंसर की। आपकी ओएमआर शीट और आंसर कीज ऑफ एग्जामिनेशन विल बी डिस्प्लेड ऑन वेबसाइट फॉर सीबीएसई फॉर विच अ पब्लिक नोटिस विल बी इशूड ऑन द वेबसाइट। The candidate may download the same within the stipulated time as notified in the public notice. Answer keys are likely to be displayed for 2 to 3 days to provide an opportunity to the candidates to challenge the answer with a non-refundable prescribed fee of rupees 1000 per question in case they are not satisfied with any of the answer. No grievance with regard to answer key after declaration of result will be entertained. जनरल कंडीशंस यहाँ पे कुछ कुछ चीजें लिखी है, मोस्टली वही सब चीजें हैं जो अभी तक मैंने आपको कहा, फिर भी आप पढ़ सकते हैं। लास्ट डेट गौर कीजिएगा 31 जनवरी है, उससे पहले अप्लाई कर दीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड है तो। ये सब चीजें वही सब है मेनली जो सब मैंने आपको कहा। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए वो एक बार आइए देख लेते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट। अगर आप शॉर्टलिस्टेड होते हैं फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो आपको आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विथ 3 सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी सारे डॉक्यूमेंट की लानी होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में। ऑल सर्टिफिकेट शुड बी आइदर इन इंग्लिश और हिंदी ओनली। वेयर सर्टिफिकेट्स आर नॉट इन इंग्लिश और हिंदी, सेल्फ अटेस्टेड ट्रांसलेटेड वर्जन आपको उसके साथ प्रोड्यूस करना होगा wherever required. No additional time will be given to the candidate in normal circumstances for producing their original certificate on the date of their document verification, and the candidature of such candidate is liable to be rejected. Documents to be brought by candidate in original for verification are as follows. नोट कर लीजिएगा, ये सारे आपको लाने हैं अगर आप शॉर्टलिस्टेड होते हैं तो। ओरिजिनल वेरिफिकेशन के दिन ओरिजिनल लाने हैं सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दिन। मैट्रिकुलेशन और क्लास 10 और हाई स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट एज प्रूफ फॉर डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल एंड टेक्निकल सर्टिफिकेट, डिप्लोमा डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बोर्ड, SC/ST सर्टिफिकेट, OBC NCL सर्टिफिकेट, income and asset certificate for economically weaker section, original discharge certificate for ex-servicemen, medical certificate for person with benchmark disability, certificate for persons having physical limitation to write and letter of undertaking for using scribe, self-declaration for ex-servicemen, no objection certificate from serving employees with date of appointment, legal document in case of formal change of name, decree of divorce or judicial separation from the competent court of law as applicable, and affidavit stating that the candidate has not remarried. Ex-serviceman candidate who secures civil employment after applying for this notification should give self-declaration to the concerned employer about the details of application against this notification. Resolution of tie cases में देखिए क्या लिखा है. In case where more than one candidate secures equal aggregate marks, tie will be resolved by applying the following method. Date of birth with older candidate placed higher. Number 2 है alphabetical order in which names of the candidates appear. यहाँ पे सारे प्रोफोमा है, जैसे कि फॉर ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए ये फॉर्मेट है सर्टिफिकेट की, यही लानी है आपको प्रिंट आउट करके भर के. फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन टू बी सबमिटेड बाय ओबीसी कैंडिडेट. Format of certificate to be produced by scheduled caste and scheduled tribe candidate. Income and asset certificate to be produced by economically weaker sections. Form of certificate to be submitted by ex-servicemen for seeking appointment against vacancies. ये है declaration to be submitted by ex-servicemen candidates regarding civil employment by availing ex-servicemen quota. ये है certificate of disability. ये है certificate regarding physical limitation in any examinee to write. और ये है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग स्क्राइब.
तो ओवरऑल मैंने आपको बता ही दिया कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है। अब आइए देखते हैं कि अप्लाई कहाँ से करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लिक हेयर टू अप्लाई, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। एक सेकेंड। यहाँ पे आप क्लिक हेयर टू अप्लाई कीजिएगा तो एक पेज खुलेगी। मेरे यहाँ पे अभी खुल नहीं रही है, शायद नेटवर्क इशू है या मेरे तरफ से सर्वर का प्रॉब्लम होगा। तो आप यहाँ पे क्लिक हेयर टू अपीयर कीजिएगा। मेरे लिए ये सर्विसेज अनअवेलेबल आ रहा है, तो मैंने पहले करके देखा है। आप क्लिक हेयर टू अप्लाई क्लिक कीजिएगा तो आप एक पेज खुलेगा, वहाँ पे आप लॉग इन कर सकते हैं अगर आप पुराने यूजर हैं। और न्यू यूजर के लिए रजिस्टर करने का भी जगह है, तो आप वहां से रजिस्टर करके आप अप्लाई कर सकते हैं अपने डिटेल्स डाल के। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये नोटिफिकेशन पहुंचा सकें। और अगर आप इंटरेस्टेड है तो ये बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है सीबीएसई की। एंड ऑब्वियसली ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है दोनों पोस्ट, और पे भी अच्छा है, तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट गौर कीजिएगा 31 जनवरी 2025 है, उसके पहले अप्लाई कीजिएगा। अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अगर हमें पता हो तो हम ज़रूर आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच।